मधुबनी के जाने माने अधिवक्ता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी, साथ में बिस्फी विधानसभा से कांग्रेस के नेता अधिवक्ता संजय मिश्रा ने जन स्वराज का दामन थामा। बिस्फी विधानसभा से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। सर्वप्रथम इस मंच पर मौजूद हमारे बड़े भाई समान गार्जियन और जन स्वराज के दरभंगा प्रमंडल के प्रभारी अनिल मिश्रा जी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, जो इन्होंने मुझे जन स्वराज में लाने के लिए कई महीनों से अथक प्रयास के बाद, मैं वैसे प्रशांत किशोर जी का इंस्पायर हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से, जो प्रशांत किशोर जी ने मुझे इस लायक समझा जो कि मैं बिस्फी से चुनाव लड़ूँ, और मैंने पार्टी में आवेदन उम्मीदवारी के लिए दिया है। मैं आप पत्रकार बंधुओं को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी वर्ष मार्च में मैं कपिलेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में आदरणीय अनिल मिश्रा जी ने बताया। मैंने यहाँ बहुत सारे प्रेस मौजूद थे। मैंने घोषणा की थी से ही एमएलए होते रहे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन यदि यह राजद के खाते में जाएगी तो राजद की उम्मीदवार बिस्फी की जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स है वह सर्वे रिपोर्ट्स मेरे पक्ष में है। जो वहाँ सारे सर्वे रिपोर्ट मीडिया के सारे दल के, इवन राजद की भी जो सर्वे कराई गई है उसमें भी है जो हरिभूषण ठाकुर बचौल को संजय मिश्रा की चुनाव आ सकता है, लेकिन वहाँ तथाकथित पैसे के बल पर फिर उसको राजद में सीट दे दी गई। इस परिस्थिति में मैं मुख्य रूप से प्रशांत किशोर जी से इंस्पायर होकर, क्योंकि मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू किया था और कॉमरेड भोगेन झा के नेतृत्व में किया था, मैं इस मंच से अपने पुराने कम्युनिस्ट साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो 2003 में भी मैं एमएलसी का यहाँ महागठबंधन का प्रत्याशी था और 231 मत से मात्र मैं चुनाव हारा था 2003 में। 2018 में मुझे कांग्रेस पार्टी से यहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया। उस समय भी राजद की प्रत्याशी दे दी गई जो मात्र 1700 चुनाव से वोट हारा, लेकिन मधुबनी जिला में मुझे रिकॉर्ड मत प्राप्त हुआ। पोलिंग का ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में एबव देन 90% मुझे पोल हुआ था। 1700 वोट से मैं स्नातक का चुनाव हारा था। मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशांत किशोर जी को, जिस विजन से आए हैं। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था, लेकिन लोग अभिमन्यु का ही नाम लेते हैं, मारने वाले का नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने बताया कल हमारी जब मुलाकात हुई, जो मैं बहुत बड़ा जिद्दी हूँ। सर मैं भी जिद्दी व्यक्ति हूँ, मैं बिस्फी को बदल के ही छोड़ूंगा, और मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने कांग्रेसी साथियों से आग्रह करूंगा, जो सारे कांग्रेसी हमको पिछले चुनाव में भी अपना धन बन खल के मदद किए। मुझे यह विश्वास है जो जिला में इस बार दलगत राजनीति की मिथक टूट जाएगी, सारे कांग्रेसी और कम्युनिस्ट मेरे पक्ष में आ जाएंगे, और जन स्वराज के उम्मीदवार के रूप में यदि मुझे उम्मीदवार बनाई जाती है तो मेरी भारी जीत बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से होगी। अगर आपको टिकट मतलब आप कांग्रेस छोड़ने की वजह राजद को बता रहे हैं? यस, मैं कांग्रेस छोड़ने की वजह राजद को बता रहा हूँ। और बिस्फी विधानसभा में जो आप जाएंगे क्षेत्र में, किन मुद्दों का आधार पर आकर लोग बिस्फी की सबसे बड़ी मुद्दा है जो वह विद्यापति की धरती है। विद्यापति की धरती है, और बिस्फी को मधुबनी को पूरे देश में जाना जाता है, जो कि विद्यापति ऐसे पुरुष थे जो उनकी विद्वता देख के सनातन धर्म के शंकर भी उनके यहाँ आके चाकरी करते थे। और वहाँ का आज ऐसा विधायक है जो लैंड फॉर जॉब नहीं बोल सकता है। लैंड फॉर क्या जॉब बोलता है आप पत्रकार बंधु हम जान रहे हैं। तो क्या यह बिस्फी विद्यापति की हिंदू मुस्लिम करती कितना दिन चलेगा? वो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, और लगातार इस पर चर्चाएं आती है जो बिस्फी का जो भी जीतते हैं वो हिंदू मुस्लिम करके ही जीतते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसमें? मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। मैं दोनों पक्षों के मतदाता को कहूंगा जो हिंदू मुस्लिम को इस बार भूल कर, मैं सेकुलर हूं, मैं वहां मुखिया रहा हूं। मैं 2001 में बिहार में सबसे कम उम्र का मुखिया हुआ था, मैं अध्यक्ष हुआ था वहां। मेरे कार्यकाल को लोग देख चुके हैं। बिस्फी में जो एक साधारण मुखिया रहते हुए मैंने बिस्फी को मैंने बदल दिया था। जनता को कैसे समझाइएगा कि टिकट लेने का ये दाव पेच नहीं है जन स्वराज में आना? जनता हमारे चरित्र को जानती है, बिस्फी की जनता। आप पत्रकार बंधु बिस्फी की जनता के पास जाएंगे तो एक एक जनता मुझे आशा भरी निगाह से देख रही है, क्योंकि मैं भाषा अच्छा बोलता हूँ, मेरी व्यवहार अच्छी है, मेरी कर्म अच्छी है। क्या आपके पुराने सहयोगी जो रहे हैं वो जन स्वराज में आप आ चुके हैं, तो वो सहयोग करेंगे? निश्चित रूप से मुझे विश्वास है जो कि कांग्रेस इस बार राजनीतिक मिथक बिस्फी में टूट जाएगी। सारे कांग्रेस और कम्युनिस्ट मेरे लिए चुनाव मैदान में खुल कर आ जाएंगे। राजद के भी लोग आ जाएंगे। मैं आप पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं, जो बिस्फी में हरिभूषण ठाकुर बचौल को भी 2 बार जनता ने देख लिया।
अभी जिनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है, मेरा मानना है जो राजद के जो उम्मीदवार हैं वो व्यापार करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने व्यापार को संरक्षित करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति जनता की सेवा के लिए होनी चाहिए, वो अपने व्यापार को संरक्षित करने के लिए आपको कर रहे हैं राजनीति, जनता के लिए राजनीति के मैदान में नहीं आ रहे हैं। उनको भी लोगों ने देखा है 2 टर्म, एक बार नया आदमी हम हैं, एक बार मुझे भी मौका वहाँ की जनता दी। मधुबनी विधानसभा में कितने सीटों पर आप अनुमानित कर रहे हैं? हम तो जन सुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है और मैं हमारे बगल में हमारे जो सर एक प्रश्न बहुत कड़वा है, जवाब दे दें। सर एक सवाल है मेरा, क्या कांग्रेस में गुटबाजी के शिकार हुए संजय मिश्रा 2 बार महागठबंधन के उम्मीदवार रहे, तीसरी बार दावेदारी किए बिस्पी से, लेकिन नहीं, मैं कांग्रेस की सीट यदि मधुबनी जिला में बिस्पी होती तो उम्मीदवारी मेरे ही होती। कांग्रेस में मेरे साथ किसी ने गुटबाजी नहीं किया। कांग्रेस के सभी लीडरान का मेरे ऊपर विश्वास है। अभी भी डॉक्टर शकील अहमद ने प्रयास किया, जो बिस्पी एक ही संजय मिश्रा जीत सकता है, उन्होंने अपने पार्टी के बैठकों में रखा, प्रेमचंद मिश्रा ने रखा। सारे जो हमारे नेता हैं जिला के जितने कांग्रेसी हैं सभी ने लिखा जो बिस्पी सीट कांग्रेस को पुनर्वापसी किया जाए और बिस्पी सीट कांग्रेस संजय कुमार मेरे नाम आपको टिकट मिल रहा है तो वजह से आप आपको भेजा है राजद के गए हैं हराने के लिए। जनस्वराज में, या जनस्वराज का सिद्धांत आपको अच्छा लगा या टिकट की वजह से? टिकट के जवाब दे रहा है। ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कांग्रेस के नेता के कहने पर ही आप राजद के प्रत्याशियों को हराने आए हैं। चुनाव मैदान में कोई किसी प्रत्याशी को हराने नहीं आता है, चुनाव हुआ जीतने आता है। मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी को बदलने के लिए। सर, अगर आपको उम्मीदवारी देना ही था इस विधानसभा चुनाव में तो आप निर्दलीय भी दे सकते थे, जन सुराज ही ज्वाइन करते। जन सुराज चूंकि बिहार में अब एक ही विकल्प है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ही बिहार को बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को लोगों ने देखा है। आप पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ, बिहार में 2 ही मुद्दा होती थी। एक मुद्दा होती थी जंगल राज, एक मुद्दा होती थी नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति की धारा को बदल दिया। प्रशांत किशोर आज यह चुनावी मौसम में 15 दिन पहले नीतीश कुमार धाए घोषणा कर रहे हैं। मैं नीतीश कुमार का फैन हूँ, 15 साल वाले पहले नीतीश कुमार का, लेकिन अब जो नीतीश कुमार हो गए हैं वह नीतीश कुमार अब बिहार चलाने के लिए नहीं है। उनका दिमाग अब काम नहीं करता है, वह बूढ़े हो चुके हैं। एक रिटायरमेंट की उम्र होती है, उनकी रिटायरमेंट की उड़ गई है। प्रशांत किशोर जी ने बिहार में राजनीति की धारा बदल दी है, जो आज यहाँ पलायन, विकास और रोजगार की बात हो रही है। बिस्पी विधानसभा में जो शुरुआत से कार्यकर्ता रहे जनसुराज का, आपका आना और टिकट लेना क्या बैलेंस कर पाएगा पार्टी को? निश्चित रूप से बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि उम्मीदवारी बहुत सोच समझ के दी जाती है, क्योंकि कौन चुनाव मैदान में ऐसे घोड़ा को लड़ाया जाता है जो घोड़ा रेस के उम्मीदवार में आवे। तो मैं आपको बता दूं, जो दरभंगा प्रमंडल में यदि कोई सीट आवेगा तो बिस्पी विधानसभा क्षेत्र आवेगा।